नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कॉमन टॉयलेट और कॉमन बाथरूम के अंदर जितना भी फिटिंग होता है उसका जो है हाइट कितना रखें, और जो भी फिटिंग होता है उसका जो है फिटिंग करने का प्रॉपर तरीका क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात किया था। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा मास्टर बाथरूम और मास्टर टॉयलेट के अंदर क्या क्या फिटिंग होता है और उसका जो है कितना हाइट रखा जाता है फ्लोर से। पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये होगा मेरा मास्टर बाथरूम। तो देखिए फ्रेंड, जिस टॉयलेट में थोड़ा अच्छा फिटिंग होता है, वॉल हैंगिंग कमोड अगर लगाते हैं उसमें, तो फिर उसको बोलते हैं मास्टर टॉयलेट। उसके अंदर फिर जो है फ्लशिंग के लिए मेट्रोपोल लगाते हैं या फिर जो है वॉल माउंटेड फ्लश टैंक लगाते हैं, तो इसलिए फिर इसको बोला जाता है मास्टर टॉयलेट। ठीक है। और फिर जो मास्टर बाथरूम होता है, मास्टर बाथरूम के अंदर जो है फिर सिंगल डाइवर्टर भी यूज होता है और एक शावर होता है। ठीक है, और एक स्पाउट लगाते हैं, जेट का इस्तेमाल होता है। तो आज इस वीडियो में मैं बॉडी जेट के बारे में नहीं बात करूंगा फिर, क्योंकि बॉडी जेट के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं पहले ही। ऊपर आई बटन के लिंक में मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दिया हूं। और फिर इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसका भी लिंक दे दिया हूं, तो वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर सब मैं बताता हूँ। सबसे पहले मास्टर टॉयलेट के अंदर जो है उसका पॉइंट कैसे बनाते हैं, जिसमें वॉल हैंग कमोड को हमको फिट करना होता है। तो फिर देखिए, जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट में जहां भी आपको वॉल हैंग कमोड लगाना है, तो फिर जो साइड का वॉल होता है, साइड वाला जो दीवार होता है, उस दीवार से जो पाइप का सेंटर है, मान लीजिए फिर ये मेरा पाइप हो गया, ये 4 इंच वाला पाइप है, पाइप का सेंटर है, और ये फेंस क्या है, ये वॉल हो गया। मान लीजिए साइड वाला वॉल है, ठीक है, साइड वाला दीवार है। तो इस दीवार से फेंस इसका जो सेंटर है, ये वाला हिस्सा कम से कम मिनिमम जो है, कम से कम जो है ये 20 इंच पे होना चाहिए। ये 20 इंच पे होना चाहिए इस वाल से। ठीक है, और मैक्सिमम जो है इसको जो है 24 इंच पे रख सकते हैं, 20 इंच पे या फिर जो है इसको 24 इंच पे। ये हो गया फिर साइड वाले दीवार से। और फिर अब बात आती है वॉल हैंग कमोड में जो है फ्लोर से उसको कितनी ऊंचाई पे रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल हैंगिंग का मतलब होता है फिर टांगना। वो जो वॉल हैंग कमोड होता है, इस तरह से फास्टनर से या फिर चेयर ब्रैकेट की मदद से जो है हैंगिंग करते हैं वॉल में, इसलिए इसको बोला जाता है वॉल हैंग कमोड। तो फिर जो वॉल हैंग कमोड होता है, फ्लोर से टाइल्स लगने के बाद कम से कम 6 इंच का स्पेस होना चाहिए। 6 इंच से कम नहीं होता है, और अगर 6 इंच से कम रखेंगे तो फिर वॉल हैंग कमोड लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। कम से कम जो है फिर 6 इंच पे हैंगिंग होता है, और मैक्सिमम जो है उसको 8 इंच रख सकते हैं। ठीक है, 8 इंच से अगर ऊपर जाएंगे फिर तो बैठने में दिक्कत होगा, क्योंकि जो सीट आएगा, WC जो होगा, ठीक है, वो उसका जो हाइट होता है वॉल हैंग वाले का 14 इंच होता है। और फिर जब फ्लोर से आप उसको 6 इंच स्पेस छोड़ के अगर फिट करेंगे, तो टोटल जो हाइट होगा फ्रेंड्स वो 20 इंच हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स 8 इंच का स्पेस दे रहे हैं तो उसका हाइट जो है 22 हो जाएगा। 22 में फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आदमी उस पर बैठ सकता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया वॉल हैंग कमोड का जो WC है उसका। तो फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगा वॉल माउंटिंग फ्लश टैंक जो 10 लीटर का होता है, अंडरग्राउंड हो जाता है दीवार में। ठीक है, उसमें उसको फिर फिट करते टाइम जो है 9 इंच का दीवार होना चाहिए। अगर फिर 9 इंच का दीवार नहीं है तो फिर उसको जो है कवरिंग करना पड़ेगा। उसका जो पुश बटन होता है फ्रेंड्स, वॉल माउंटिंग फ्लश टैंक का, मान लीजिए ये वॉल माउंटिंग फ्लश टैंक है, तो उसमें एक पुश बटन होता है। एक होता है हाफ फ्लश वाला, एक होता है फुल फ्लश वाला, और उसमें फ्रेंड्स ये लॉन्ग बैंड होता है जो कि जो WC होता है उसमें जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो हाइट है फ्रेंड्स, ये फ्लोर से आता है 54 या 55 इंच पे। ठीक है, 54-55 इंच पे आता है ये। तो इसका हाइट जो है अपने को नहीं देखना है, क्योंकि फिर WC जब आप सेट करेंगे तो WC के हिसाब से जितना लंबा ये इसका लॉन्ग बैंड होगा, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा जितना हाइट पे लगना होगा इसको। ठीक है, और अगर फिर वॉल माउंटेड फ्लश टैंक नहीं लग रहा है, उसमें मेट्रोपोल लग रहा है जो कि पुश करने पे चालू होता है, तो उसका फिर जो हाइट होता है उसको आपको लगाना है 54 या 55 इंच पे, उसको लगाना है मेट्रोपोल को। और फिर आप जो है WC पे बैठे हुए आदमी को फ्रेश होने के लिए उसमें जो है फिर देना पड़ता है जेट का पॉइंट, जो कि जेट जो WC के पीछे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जेट को ऑपरेट करने के लिए फिर पुश वाल्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेट्रोपोल हुआ, या फिर अगर मेट्रोपोल नहीं यूज कर रहे हैं तो कैंसिल लगता है, तो कैंसिल का फिर। और एक चीज और लगता है जो हेल्थ फ्यूचर बोलते हैं इसको, कई लोग हैंड जेट के, कई लोग जो है हैंड जेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हैंड जेट स्प्रे या फिर हेल्थ फ्यूचर। ठीक है, तो इसका जो हाइट होता है फ्रेंड्स, ये फ्लोर से, ये मेरा फ्लोर हो गया फ्रेंड्स, ये फ्लोर हो गया। फ्लोर से जो है पुश वाल्व का, ठीक है, ये हो गया पुश वाल्व, ये पुश वाल्व हो गया, या फिर इसको कैंसिल मान लीजिए, ये हो गया पुश वाल्व और कैंसिल। पुश वाल्व से चलाना चाहते हैं जेट को, या फिर जो है कैंसिल से ऑन ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जो हाइट होता है फ्रेंड्स, ये फ्लोर हो गया मेरा, तो फ्लोर से जो है 24 इंच पे रखा जाता है। ठीक है, 24 से कम नहीं रखना है और 24 से ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना। 24 से ऊपर जाएंगे फ्रेंड्स तो जो है WC के लेवल में पहुंच जाएगा, जो कि या इस तरह से हाथ होगा तो घुमाने में
प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो है इसका हाइट जो है 24 इंच पे देंगे, तो नॉर्मली जो है जब आप बैठेंगे सीट पे तो इतना हाथ होगा, थोड़ा सा डाउन, आराम से जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो बस ये जो है मास्टर टॉयलेट का कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ मास्टर बाथरूम के अंदर। फ्रेंड्स मास्टर बाथरूम में जो है डाइवर्टर लगता है। ठीक है, डाइवर्टर लगता है, एक स्पाउट लगता है, एक शावर लगता है। तो फ्रेंड्स जो शावर होता है, शावर का ये मान लीजिए फ्रेंड्स ये मेरा डाइवर्टर हो गया। इसमें जो है फिर 4 टर्मिनल होता है, जिसमें से 2 इनपुट होता है। ये वाला लेफ्ट साइड वाला हॉट वाटर होता है, ठीक है, और इधर जो है कोल्ड वाटर होता है। और यहाँ पे जो है स्पाउट होता है, यहाँ पे स्पाउट होता है, और इधर जो है फ्रेंड्स रेन शावर में चला जाता है। ये हो गया रेन शावर। तो देखिए ये मेरा हो गया डाइवर्टर। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ डीवीटी या डाइवर्टर। देखिए ये डाइवर्टर हो गया। तो डाइवर्टर में जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसमें स्पाउट कनेक्ट होता है। अगर स्पाउट नहीं है आपके पास तो इसमें टैप भी लगा सकते हैं। और जो ये लेफ्ट वाला होता है ये हॉट वाटर, इसमें गीजर का पानी आता है, और ये कोल्ड वाटर है, यहाँ ठंडा पानी। तो दोनों को मिक्स करके यहाँ स्पाउट में भी भेजता है और शावर में भी भेजता है। तो फिर डाइवर्टर को जो है 52 से 54 इंच पे लगाया जाता है, फ्लोर कंप्लीट होने के बाद, टाइल्स लगने के बाद। ये मेरा फ्लोर है, तो फ्लोर से जो है 52 से 54 इंच पे आना चाहिए डाइवर्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद। और फिर ये जो शावर है, शावर का जो हाइट है फ्रेंड्स वो मैक्सिमम जो है 7 फीट होना चाहिए, और मिनिमम जो है 6.5 होना चाहिए। ये फ्रेंड्स मैं कॉमन बाथरूम के अंदर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऊपर आई बटन में मैं डाला हूँ इस वीडियो का लिंक जो है, तो आप देख लीजिएगा। तो फिर शावर का कम से कम हाइट जो है 6.5 रखिए, 6.5 से कम नहीं रखा जाता है, क्योंकि फिर जो 6 फीट के आदमी होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है नहाने में। इसलिए जो है शावर कम से कम 6.5 रखिए और मैक्सिमम 7 रखिए। ये हो गया फिर शावर वाले का। और डाइवर्टर का तो मैं बता ही दिया हूँ। और ये स्पाउट है, तो स्पाउट को जो है हम रखेंगे 18 इंच पे। ये डाइवर्टर है, तो डाइवर्टर से जो है यहाँ पे हम रखेंगे इसको 18 इंच पे। ठीक है, अब 18 इंच पे रखेंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए अगर ये मेरा डाइवर्टर जो है 52 इंच पे लगा हुआ है, तो 52 इंच में ये मेरा 18 इंच माइनस हो जाएगा। जब 18 इंच माइनस होगा तो 18 इंच माइनस होने के बाद जो है ये जो स्पाउट है आ जाएगा 36 इंच पे। ठीक है, 36 इंच पे इसका स्पाउट हो गया, और ये डाइवर्टर हो गया 52 इंच पे। और ये शावर हो गया 6.5 से 7 फीट तक। ठीक है, फिर जब गीजर लगाएंगे तो गीजर का भी जो है हाइट होता है 6 फीट होता है। ठीक है, कई बार फिर जो बाथरूम होता है, बाथरूम का हाइट कम होता है, 7 फीट पे ही जो है छत लगा होता है। ठीक है, तो तभी जो उस टाइम भी फिर जो है 6 फीट रखेंगे गीजर का पॉइंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 6 फीट लगा देंगे। तो कई लोग सोचते हैं कि गीजर जो है लगाएंगे तो गीजर जो है नीचे आएगा, उसका कनेक्शन पाइप कनेक्ट करने वाला, तो फिर उससे जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि अगर गीजर नीचे कर देंगे तो प्रेशर जो है कम होगा। इसलिए फ्रेंड्स गीजर का पॉइंट कभी भी 6 फीट रखिए, 6 फीट से कम नहीं रखा जाता है। चाहे फ्रेंड्स वो 7 फीट का टॉयलेट हो या फिर वो 10 फीट का टॉयलेट हो। ठीक है, गीजर का पॉइंट जो है फ्रेंड्स हमेशा 6 फीट ही रखिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया मास्टर बाथरूम और मास्टर टॉयलेट के अंदर जो है जो भी फिटिंग होता है उसका साइज और उसका हाइट में बताया हूँ। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए जो मास्टर टॉयलेट होता है, मास्टर टॉयलेट में जब हम वॉल हैंग कमोड लगाते हैं उसको जो है WC बोला जाता है, वो सही नाम होता है उसका। WC इस तरह से लिखा जाता है WC। तो वैसे W का मतलब होता है वाटर और C से होता है क्लोसेट। ठीक है, वाटर क्लोसेट बोला जाता है इसको, इसका सही नाम यही है। ठीक है, तो जब हम इसको हैंगिंग करते हैं, हैंगिंग करने के लिए पॉइंट बनाते हैं 4 इंच का, तो उसको जो है फ्रेंड्स अगर आपको क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि जो है उसको कितना आप रखना है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम जो है 6 इंच पे जो है वो 6 इंच स्पेस छोड़ना है। ठीक है, जो बॉटम लेवल है WC का, मान लीजिए ये मेरा WC है, ये WC में इस तरह से मैं बनाया हूं। तो ये फ्रेंड्स ये होता है बॉटम वाला, और ये ऊपर वाला होता है टॉप। ठीक है, और नीचे ये फ्लोर है। ठीक है, तो ये फ्लोर से जो है कम से कम 6 होगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो है इसको 8 इंच रखेंगे जो है बॉटम वाला हिस्सा। जो साइड का दीवार है, साइड की दीवार से ये जो मान लीजिए ये पाइप है मेरा, जो पॉइंट बना रहे हो 4 इंच वाला, तो पाइप का सेंटर जो है कम से कम 20 इंच आना चाहिए। टॉयलेट में अगर जगह कम है तो, और जगह पर्याप्त है तो उसको 24 इंच रखना है, चाहे लेफ्ट हैंड से या फिर चाहे राइट हैंड पे। लेकिन फ्रेंड जो फिटिंग करने का तरीका होता है वो ज्यादातर जो है दाहिने साइड ही लगाया जाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो दाएं हाथ से ही यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए जब दीवार से लगाएं तो पाइप का सेंटर कम से कम 20 और मैक्सिमम जो है 24 रखेंगे। अब WC में अगर पानी गिराने के लिए आप उसमें वॉल माउंटिंग फ्लश टैंक लगा रहे हैं 10 लीटर वाला, तो उसका जो है हाइट का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो वॉल माउंटिंग फ्लश टैंक होगा उसमें जो ऑलरेडी पाइप लगा हुआ रहता है। ठीक है, और जब आप जहां पे हैंगिंग करेंगे WC, तो उसी के हिसाब से जो है फ्लश टैंक आ जाएगा जहां पे उसको जाना होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए वॉल माउंटिंग फ्लश टैंक नहीं लगाना है, उसमें जो आप मेट्रोपोल लगा है, तो उसका हाइट जो है 52 से 54 इंच पे रखना है, जो कि आपके डाइवर्टर के लेवल में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया WC का पॉइंट। ठीक है, चलिए हम डाइवर्टर लगा रहे हैं, तो डाइवर्टर का जो है 52 से 54 इंच पे होता है। जो शावर है फ्रेंड्स, वो शावर को कम से कम जो है 6.5 देना है, मैक्सिमम उसको 7 फीट देना है। और गीजर लग रहा है तो गीजर का हाइट जो है फ्रेंड्स वो 6 फीट रखना है, 6 से कम नहीं रखना है। 6 से अगर ज्यादा होगा तो चलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जानकारी जो है मास्टर बाथरूम और मास्टर टॉयलेट के अंदर जो है फिटिंग करने के बारे में। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। और दोस्तों अगर मन में कोई सवाल है, जितना मैं बताया हूं अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर फ्रेंड्स कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। सबका रिप्लाई करता हूं, किसी को भी नहीं छोड़ता हूं। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।